प्यारे बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा की द्वितीय भाषा हिंदी आओ हिंदी सीखें का पाठ नंबर 5 जो कि एक कविता है ठीक समय पढ़ेंगे। बच्चों बच्चों ये कविता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने समय के महत्व को समझाया है। बच्चों उन्होंने हमें ये समझाया है कि हमें सारे काम ठीक समय पर कर लेने चाहिए। अगर हम सारे काम ठीक समय पर करेंगे तो हम जीवन में कामयाब होंगे और बड़े कहलाएंगे। बच्चों बहुत ही मजेदार कविता है। आओ बच्चों शुरू करते हैं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। हाँ बच्चों हम इसको समझते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या कहा है हमें इस कविता में। तो पहले क्या बोला उन्होंने, ठीक समय पर नित उठ जाओ। कवि कहते हैं कि हमें सुबह ठीक समय पर उठ जाना चाहिए, हमें ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। नित बच्चों होता है हर रोज, हमें हर रोज सुबह समय पर उठ जाना चाहिए। ठीक समय पर चलो नहाओ। कवि जी कहते हैं कि हमें समय पर ही नहा लेना चाहिए। अगला ठीक समय पर खाना खाओ। कवि हमें इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और उसके बाद नहाना चाहिए और नहाने के बाद हमें ठीक समय पर खाना खा लेना चाहिए। आगे कवि क्या कहते हैं, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। कि खाना खाने के बाद हमें स्कूल को पढ़ने जाना चाहिए। ठीक समय पर मौज उड़ाओ और उचित समय पर हमें खेलना कूदना चाहिए, मौज उड़ानी चाहिए। ठीक समय पर गाना गाओ और उचित समय पर हमें गाना गाना चाहिए, मजे करने चाहिए। ठीक समय पर सब कर पाओ। कवि कहते हैं कि हमें हर काम जो हमारे काम है हमें ठीक समय पर, जब उस काम को करने का समय है उस समय पर कर लेने चाहिए। मतलब क्या है कि हमें आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए चलो कोई बात नहीं बहुत समय है कल कर लेंगे। नहीं, जो समय जिस काम का है वो काम हमें उसी समय कर लेना चाहिए। तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तो कभी अंत में कहते हैं अगर हम सारे काम अपने समय पर कर लेंगे तो हम बहुत बड़े आदमी कहलाएंगे, हम अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो बच्चों ये कविता थी, आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। हाँ तो क्या है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तो बच्चों ये मैंने पहले भी आपको बताया है, गुरमुखी मतलब पंजाबी में शब्द हैं और देवनागरी मतलब हिंदी में शब्द हैं। तो ये पंजाबी में क्या लिखा है बच्चों, नित। तो ये हिंदी में नित लिखा है, नित होता है हर रोज। गाना कैसे लिखना है पंजाबी में, हिंदी में गाना लिखा है। ठीक, ये भी ठीक है। मौज, नहाओ, खाओ, ये पंजाबी में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। तो बच्चों आपने ये
पढ़ने और लिखने का अभ्यास करना है बच्चों इसमें बार बार। हाँ, आगे बच्चों शब्दार्थ है बच्चों। तो शब्दार्थ क्या है बच्चों इसमें? नित्य। नित्य क्या होता है बच्चों? नित्य। नित्य मतलब हर रोज। समय। समय क्या होता है बच्चों? वक्त, टाइम। ठीक। ठीक क्या होता है बच्चों? सही, उचित। आगे है बच्चों बताओ। प्रश्नोत्तर है बच्चों, इस कविता में क्या बताया गया? तो बच्चों क्या बताया गया है इस कविता में? यही बताया गया है कि हमें अपने सारे काम समय पर कर लेने चाहिए। हाँ, तो इस कविता में हमें यह बताया गया है कि हमें अपने सारे काम ठीक समय पर करने चाहिए। हाँ बच्चों, आगे है कविता की पंक्तियां पूरी करो। ये जो हमने कविता पढ़ी है उसमें से इसकी जो पंक्तियां हैं, लाइन है, वो पूरी करनी है। ठीक समय पर क्या आएगा बच्चे? उठ जाओ। क्या? नित उठ जाओ। ठीक समय पर नित उठ जाओ। आगे क्या है? खाना खाओ। ठीक समय पर खाना खाओ। आगे क्या है बच्चों? ठीक समय पर क्या है बच्चों? पढ़ने जाओ। आगे क्या है बच्चों? तुक मिलानी है हमें। तुक मतलब इसमें राइमिंग वर्ड जैसे इंग्लिश में करते हैं। जाओ। जाओ क्या आएगा बच्चों? गाओ। खाना, गाना। आगे बच्चों लिखो। कुछ शब्द हैं वो हमने लिखने हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखना है समय। कैसे लिखेंगे हम? समय। ये देखो समय। आगे हम लिखेंगे खाना। कैसे लिखेंगे? ख। ख को बड़े आ की मात्रा, न को बड़े आ की मात्रा। खाना। आगे हम लिखेंगे बच्चों पढ़ने। क्या लिखेंगे बच्चों? पढ़ने। 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 आगे है बच्चों मौज। म को औ की मात्रा आगे ज, मौज। अगला है शब्द पाओ। प को बड़े आ की मात्रा ओ, पाओ। तो बच्चों ये आपने लिखने का अभ्यास करना है, पढ़ने का अभ्यास करना है। इसके बाद बच्चों घड़ी है। हमने समय को पढ़ना है। समय कैसे पता करते हैं बच्चों? बच्चों ये देखो इसमें क्या है? ये घंटों की सुई है बच्चों, 3 सुइयां होती हैं। और ये मिनटों वाली सुई है बड़ी वाली। और ये जो पतली वाली सुई है बच्चों, ये सेकंड वाली सुई है। तो टाइम को कैसे पढ़ना होता है बच्चों? बच्चों देखो जो छोटी सुई है, ये मान लो ये 10 पे है, और बड़ी सुई जो है बच्चों मान लो ये 12 पे है, तो पूरे 10 बज जाते हैं। अब देखो कैसे समय पढ़ना होता है बच्चों। देखो ये 12 बजे के बाद बच्चों ये 1 2 3 4 5, तो जैसे जैसे ये बड़ी सुई आगे बढ़ती जाएगी तो ये 1 में क्या होगा? 5 मिनट, 2 में 10 मिनट। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों अगर हम इस घड़ी की बात करें, इस घड़ी में कितने बज गए बच्चों? देखो ये 10 से थोड़ी सी आगे है सुई है, तो ये 10 बजकर ये 2, तो यहाँ कितने हो गए? 10 बजकर 10 मिनट हो गए। और ये जो सेकंड की सुई है बच्चों ये 7 पे है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? 10 बजकर 10 मिनट और 35 सेकंड। 7 5 35 होता है बच्चों। तो ये समय है। आपने घर पे बैठ के समय का बच्चे पढ़ने का अभ्यास करना है बच्चों।